नमस्कार, जय माता की। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर प्रेक्षा पांडे और स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर प्रेक्षा पांडे में। कैसे हैं आप सब लोग? कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा जरूर। कहा जाता है कि जीवन में दुख और सुख धूप और छांव की तरह होते हैं। जैसे हर रात की सुबह होती है, हर सुबह की रात होती है, उसी तरह से हमारे जीवन के दुख कभी न कभी दूर होते हैं और जीवन में खुशियां जरूर आती हैं। अगर सुख के दिन हमारे ज्यादा समय तक नहीं रह पाते हैं तो दुख के दिन रहेंगे क्या? इन दुखों का भी तो कभी निदान होगा, हमारे भी अच्छे दिन आएंगे, हमारे भी जीवन में सुख समृद्धि आएगी। ऐसे ही कामना के साथ मैं आज की इस वीडियो को शुरू करती हूँ, इस विषय को शुरू करती हूँ। उसके पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये आप लोगों का अपना चैनल है। ये एक ऐसा चैनल है जिसमें आप अपनी मर्जी से कोई भी विषय चुन सकते हैं, जिस पर आपको जानकारी चाहिए, जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों से बात करूं, आप लोगों को इस चीज़ के बारे में बताऊं। मैं कोशिश करूंगी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के कमेंट बॉक्स में कमेंट्स के आंसर देने की। अगर आप लोगों की कोई अपनी पर्सनल भी प्रॉब्लम है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मेरे पास फेसबुक पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन आते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा उस जो आप लोगों की प्रॉब्लम है उसका ज़्यादा से ज़्यादा समाधान मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके दे सकूं। आज मैं जिस विषय पे आपसे बात करने आई हूँ वो यही विषय है। देखिए, कभी कभार क्या होता है कि हमारे जीवन में सुख आने वाला होता है, हमें पता ही नहीं चलता। हमारे जो पिछले दुख होते हैं हम उसमें इतने उलझे हुए रहते हैं, वो दुख आ करके चले गए रहते हैं। हमारी खुशियाँ, हमारे सुख हमारे द्वार पे दस्तक दे रही होती है और हम उसे पहचान नहीं पाते। सपोज मेरी 10 मीटिंग मैंने की, वो मीटिंग में कोई बात नहीं बनी, मुझे कोई नया प्रोजेक्ट मिलना था, वो प्रोजेक्ट नहीं मिला, उसी वजह से मैं निराश होकर आज की मीटिंग में कैंसिल कर रही हूँ। हो सकता है आज कोई ऐसा दिन हो जिसमें कोई मुझे वो प्रोजेक्ट मिलने वाला हो, उस प्रोजेक्ट के जरिए मेरा भाग्य चमकने वाला हो। तो बहुत बार हम ऐसे करते हैं कि अपने दुखों के कारण, हमारे जीवन की छोटी छोटी समस्याओं के कारण हम इतने उलझे हुए रहते हैं कि हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं, हमारे जीवन में खुशियां आने वाली है। जो भगवान हमको उस चीज की तरफ इशारा करते हैं, वो खुशियां हमारे द्वार पे दस्तक दे रही होती है, हम उसे समझ ही नहीं पाते और वो समय आता है और आकर के निकल जाता है। हम कैसे जाने कि हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं, हमारा समय बदलने वाला है, हमारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलने वाला है? तो इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको यही सब बताऊंगी। आप भी कृपया जो आपको एक इशारा मिलता है आपका आपका सौभाग्य आने का, आपके जीवन में खुशी आने का, आप भी वो प्रकृति का इशारा समझिए। भगवान आपको आदेश दे रहे हैं, आप कर्म कीजिए। इस दौरान आप जो कर्म करेंगे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप उस इशारे को समझ के आप पॉजिटिव रहिए और अपने अच्छे कर्म कीजिए, उसका रिजल्ट आपको डेफिनेटली अच्छा मिलेगा। अब पता कैसे चले कि हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं, हमारा सौभाग्य आने वाला है? तो अगर आप घर में हैं या कहीं ऑफिस के लिए जा रहे हैं या कहीं भी सुबह वॉक पे जा रहे हैं और सुबह सुबह कोई आपको पैसा दे देता है, पैसा कौन सा, कि अगर आपका लिया हुआ पैसा होता है या कुछ आपसे कुछ पहले उधार लिया होता है या आपने ही कभी कुछ मांगा होता, किसी भी तरह का आपको कोई वो या ये दे देता है कि ये भाई साहब पैसा है, ये आप जो है आप हमारा पे कर दीजिएगा, उधर जा रहे हैं तो ये आप मेरे लिए कुछ सामान लेते आइएगा। किसी तरह से भी अगर कोई आपको सुबह सुबह पैसा देता है तो समझिए कि आपका दुर्भाग्य खत्म होकर आपका सौभाग्य आने वाला है, आपके जीवन में खुशियां आने वाली है और उस समय का सदुपयोग कीजिए। दूसरा इशारा आपको तब मिलता है जब कोई पक्षी आकर के आपके घर में घोंसला बनाते हैं और उसमें अंडे देते हैं।
बहुत बार आपने सुना होगा कि ये पक्षी अच्छे नहीं होते, ये अच्छे नहीं होते। पक्षी है, उन्होंने अंडे दिए हैं, वो अंडे दिए, वो उसमें से उसके बच्चे आ रहे हैं, वो माँ है एक, तो वो अच्छा या बुरा कैसे हो सकता है? आप इधर पक्षी को ये मत देखिए कि वो कौन सा पक्षी है, चिड़िया है कि कबूतर है कि और क्या है। आप ये देखिए कि वो पक्षी है और उसने घोंसला बनाया है और उसने अंडे दिए। आप उस घोंसले को तोड़िए मत और उनके लिए दाना पानी रखिए। यकीन मानिए, आप खुद से अपने जीवन में देखेंगे कि महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के अंदर आपके जीवन में एक ऐसा चमत्कार होगा जिसकी आप काफी दिनों से तलाश में थे। तीसरा है कि जब आपके पास अचानक पैसा जमा होने लगता है, आपने अभी थोड़ी सी सेविंग्स की, फिर अगले महीने और थोड़ी सेविंग्स की, आपके खर्चा अचानक से घटने लगते हैं, तो भी सोचिए कि एक इशारा मिलता है कि कहीं ना कहीं आपका अच्छा होने वाला है। चौथा है कि अगर जो पुरुष होता है उसका दाया अंग फड़कता है और जो स्त्री होती है उसका बाया अंग फड़कता है, तो अत्यंत शुभ माना जाता है। सपने में अगर आपको कोई उल्लू दिखाई देता है, उल्लू माँ लक्ष्मी जी का वाहन है, कोई राजा दिखाई देता है, राजा का महल दिखाई देता है, या आपको कोई बहुत बड़ा बंगला दिखाई देता है, कोई शिवलिंग आपको दिखाई दे रहा है, या ऐसा लग रहा है कि आपको कोई तिलक लगा के जा रहा है, आपके टीचर आपको दिख रहे हैं, कोई गुरु आपको दिख रहा है, तो समझिए कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। धार्मिक भावनाएं आपकी बढ़ जाती है अचानक जब आपका समय बदल रहा होता है, तो आप देखेंगे कि भगवान के प्रति आपकी आस्था बढ़ जाती है, पूजा पाठ में आपका मन लगने लगता है। ये भी एक इशारा मान के इसको, और अगर आपका मन लग रहा है पूजा पाठ में तो उसका सदुपयोग कीजिए। आपके चेहरे पे अचानक से खुशी रहने लगेगी, आप अचानक खुश रहने लगेंगे, पता नहीं क्यों मैं बहुत खुश हूँ, अच्छा ऐसा है। पर फिर भी आपको अचानक से लगेगा कि मैं कुछ, आप एनर्जेटिक फील करेंगे, पॉजिटिव फीलिंग्स आपके आएगी, तो वो भी समझिए कि कहीं ना कहीं अच्छा होने वाला है। जो आपके रुके हुए काम है, बहुत दिनों से आप जो काम करना चाह रहे हैं, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, फाइनेंशियली या एजुकेशन से रिलेटेड, जो भी हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, वो आप कर सकते हैं, उसमें निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी। घर में अगर आपको काली चींटियां दिख रही है, और काली चींटियां खास करके कैसे, गोल आकार में, तो काली चींटियों को माँ लक्ष्मी का रूप माना गया है। आप उनको कुमकुम और हल्दी चढ़ाइए, उनके थोड़ा सा उनसे दूर रह करके उनको चढ़ाइए, हाथ जोड़ के उनको प्रणाम कीजिए, और साथ ही उनको खाने के लिए आटा और शक्कर दीजिए। निश्चय ही माँ लक्ष्मी आपके घर में आने वाली हैं। अगर आपको छिपकली दिखती है दीवार पे, 3 छिपकली दिखती है गोल आकार में, या छिपकलियां एक दूसरे का पीछा कर रही होती है, तो भी समझिए कि माँ लक्ष्मी का आपके घर में वास होने वाला है, आपके घर में आगमन होने वाला है, आपकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी होने वाली है। आप उनको भी हल्दी कुमकुम चढ़ाइए, पूजा कीजिए उनकी, हाथ जोड़ के माता लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए कि आपने जो ये मेरे मन में एक आस जगाई है कि आप मेरे घर में निवास करने वाली हैं, तो उस आस को तोड़िएगा मत। फिर है कि अगर आपको सुबह शाम शंख की ध्वनि सुनाई देती है अपने आसपास, वो भी एक शुभ संकेत है। आप ऑफिस से आ रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि अड़ोस पड़ोस के किसी रिश्तेदार के बच्चे आपके घर में हैं और खूब हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, चहचहा रहे हैं, बच्चों को तो भगवान का रूप माना गया है, तो भी समझिए कि आपके दिन बदलने वाले हैं। कई बार हम किसी टेंशन में होते हैं, बच्चों की हंसी भी हमको अच्छी नहीं लगती, बच्चे खेलते हैं, हम बोलते हैं अच्छा दूसरे रूम में जाओ के खेलो, या जाओ अपने घर जाओ, ऐसा मत कीजिएगा। ये सोचिए कि बच्चे हंस रहे हैं, खुश है, अगर बच्चों का आपके घर में मन लग रहा है, तो कहीं ना कहीं भगवान आप पे प्रसन्न है और आपके दुर्दिन खत्म करके आपके अच्छे दिन लाने वाले हैं। उन बच्चों को प्यार से कोई बिस्किट, टॉफी या चॉकलेट खिलाइए, उनसे प्यार से बात कीजिए, जितनी भी देर हो सके, 5 मिनट, 10 मिनट, आप ऐसा करके देखिए, आप खुद से फील करेंगे और आप मुझे बताएंगे कि हाँ प्रेक्षा जी, सच में मैंने ऐसा किया और मुझे चमत्कार होते हुए दिखा। पता तो हम सभी को है, पर उसके बाद जो क्या करना होता है, क्या फॉलो करना होता है, वो हम नहीं करते। अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, किसी काम के लिए जा रहे हैं, उसमें अगर जाते समय आपको
कोई व्यक्ति गन्ने का ढेर ले जाते हुए अगर मिल जाता है तो समझिए कि वो काम आपका सफल होने वाला है। आप रुकिए, अपनी गाड़ी को साइड में पार्क कीजिए, उस गन्ने के ढेर वाले को कुछ जो भी आपसे हो सकता है कुछ उसको पैसे निकाल के दीजिए, उसकी जरूरत के हिसाब से। जरूरी नहीं है जितना आप हो सकते हैं कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आप जिस काम के लिए जा रहे हैं निश्चय ही आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। पानी का टैंकर अगर आपको मिल रहा है तो वो भी शुभ संकेत है कि आप जिस काम के लिए निकल रहे हैं वो काम शुभ होने वाला है। दूध से भरा हुआ पात्र अगर आपको दिख जाता है, अगर कोई मिल्कमैन, कोई दूधिया दूध का पात्र लेकर के जा रहा है, तब भी आप अपने पॉकेट में हाथ डालिए, जितना भी आपके पर्स में पैसे हैं, 10 रुपए 20 रुपए जो भी है आप दीजिए और बोलिए कि मैं एक शुभ काम के लिए जा रहा हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे उस काम में सफलता मिले। उसके बाद आप चमत्कार देखिएगा। कोई डेथ बॉडी अगर आपके सामने से गुजर रही है तो उसको ओवरटेक करने की कोशिश मत कीजिए। बहुत स्लो लोग चलते हैं, थोड़ी देर रुक जाइए, हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए। उस व्यक्ति की वो अंतिम यात्रा है, निश्चय ही वो आपको आशीर्वाद दे करके जाएगा। कोई साधु संत अगर आपको मिल रहे हैं तो उन साधु संत को प्रणाम कीजिए, उनको दक्षिणा दीजिए, हो सके तो उनको भोजन खिला दीजिए। गौ माता अगर आपको दिख जाती हैं तो गाय माता में तो 33 करोड़ देवताओं का वास होता है, तो भी आप समझिए कि आपका दिन जो है वो शुभ रहेगा। थोड़ा सा चारा आपको दिखता है, कहीं पे ग्रीन वेजिटेबल्स दिखती है, आप खरीदिए, उनको खिला दीजिए, उनको प्रणाम कीजिए और फिर अपने जो भी आपका काम है आप उस तरफ चलिए, निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी। ये सब जो इशारे होते हैं ये भगवान की तरफ से होते हैं कि तुम जिस काम के लिए जा रहे हो तुम्हें उस काम में सफलता मिलने वाली है। हम उन इशारों को नहीं समझ के उसको अवॉइड कर देते हैं और जिस वजह से कहीं ना कहीं छोटी छोटी सी गलतियों के कारण हमारे काम बनते बनते रह जाते हैं। जब तक आपकी कुंडली में बहुत बड़ा दोष कुछ ना हो तब तक ये उपाय आपको बहुत ज़्यादा फायदा करते हैं और इसे करने से आप निश्चय ही सफलता प्राप्त कर पाएंगे। ऐसी उम्मीद के साथ मैं एस्ट्रोलॉजर प्रेक्षा पांडे आपसे विदा लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। आप किस विषय पे वीडियो चाहते हैं, किस विषय में आप जानना चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोशिश करूंगी उसी विषय पे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से बात करूं। तब तक के लिए जय माता की।